कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया। ये हमें बताइए। युवाओं के अंदर पेपर को लेकर के जिस तरीके से आक्रोश दिखाई दे रहा है, आज एक बार फिर से तोड़फोड़ हंगामा, सड़कों के ऊपर युवा उतर आए, पेपर रद्द करना पड़ा। 5 जिलों के अंदर पेपर रद्द हो गया है। 50 लाख अभ्यर्थी जहां पर बैठे हुए थे, उसमें 5 जिलों में पेपर रद्द करना पड़ा है। सर्वर डाउन हो गया और उसके बाद में अभ्यर्थी आप देखिए कि किस तरीके से परीक्षा केंद्रों के अंदर घुस आए और कहा गया कि अंदर पेपर चल रहा है, बाहर अंदर से कमरे की कुंडी वो लगा दी गई है, कमरा बंद करके पेपर करवाया जा रहा है और वहां पर वीडियो बनाने लगे और उसके बाद में गेट तोड़ दिया गया। लैब अंदर से बंद है। वीडियो बनाओ अंदर से बंद करके यहाँ से ये इधर। ये देखिए लैब अंदर से बंद है और पेपर चालू है। एग्जाम चालू है। ये देखिए अंदर एग्जाम चालू है। एग्जाम चालू हो रहा है, सीट यहाँ नहीं है। भाई अभी यहाँ पर वीडियो बनाने के बाद वो दरवाजा खुला है। ये दरवाजा बाहर से बंद है। ये दरवाजा बाहर से बंद है। एसएससी जीडी का मामला और एसएससी जीडी का पेपर, जिसमें 50 लाख अभ्यर्थी वो इस पेपर में बैठेंगे और इसमें 5 जिलों में जबरदस्त तोड़फोड़ हंगामा दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस, सटे हुए प्रयागराज के अंदर किस तरीके से वहां पर हालात दिखाई दे रहे हैं, ये किसी से छिपे हुए नहीं हैं। और अगर ऐसे ही जारी रहा तो इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और 27 तो बहुत 29 तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, 27 भारी पड़ जाएगा। एसएससी एडिक्विटी एग्जाम ले रही है और एसएससी जीडी में धांधली हो रही है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, आगजनी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत आपको लगता है तो उसका विरोध करिए, लेकिन कानून को हाथ में मत लीजिए, क्योंकि जिन कैमरों से आप दूसरों की वीडियो बना रहे हैं, कुछ और कैमरों से आपकी वीडियो भी बन रही होगी और ना जाने कितने लोग, कितने छात्र, कितने युवा जो सपने पाले हुए हैं नौकरी के, ना जाने उनके साथ में फिर क्या हो जाए, कहां मुकदमा दर्ज हो जाए और क्या हो जाए। तो इसलिए हिंसा मत कीजिए। लेकिन जिस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की हालात, जिस तरह की तस्वीरें उभर करके सामने आ रही हैं, बेहद चिंताजनक है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां 50 लाख बच्चे जिस एग्जाम में बैठे हैं, सरकार की वहां पर तैयारी क्या थी?
भाई ढेर नुकसान है होगा। एक तरफ परीक्षा केंद्र के अंदर की स्थिति कुछ ऐसी थी जो मैंने अभी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई, और दूसरी तरफ परीक्षा केंद्रों के बाहर किस तरह की स्थिति थी जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पुलिस वाले वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। तपती दोपहरी में कोई ट्रेन में लटक करके आया होगा, कोई बस में लटक करके आया होगा, कोई अपनी मोटरसाइकिल लेकर के आया होगा। ये लैंड क्रूजर वाले आदमी नहीं हैं, ये चोपर से आने वाले बच्चे नहीं हैं, ये एसएससी जीडी के बच्चे हैं, ये यूपीएससी वाले भी नहीं हैं। ये आप यूं कहिए कि समाज के अंदर जो सबसे निचले पायदान पर आदमी है उसके बच्चे हैं बेचारे, जो किसी तरीके से एक छोटी सी नौकरी वो मिल जाए ये सपने पाले हुए हैं। लेकिन जब वो उम्मीद टूटती है तो फिर बहुत कुछ दिखाई देता है। वेबसाइट खोल के देखिए, उस पर आया हुआ है कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया। ये हमें बताइए। इसके बाद में गुस्साए छात्रों ने प्रयागराज और वाराणसी, जिसको मोदी जी क्यूटो बनाने की बात कहते थे, उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी को जाने वाले हाईवे को जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया। और ये सड़क की तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर युवा उतर करके आ गए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कहीं पर नरेंद्र मोदी साहब को लेकर के कहीं पर कोई बात कह दी जाती है तो सोचिए भाजपाइयों का गुस्सा किस कदर उफन करके सामने आता है कि मोदी जी की माता जी को अपशब्द क्यों कह दिए, फला जगह पर यह बात क्यों बोल दी, फला जगह पर ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों लिख दिया। जिन युवाओं का भविष्य उनको अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनको लग रहा है कि आखिरी भर्ती है मेरी ये, उसके बाद में मैं ओवरेज हो जाऊंगा, सोचिए उसके पास में आपने क्या छोड़ा है। जिस आदमी को यह पता है कि यह भर्ती मेरी आखिरी भर्ती, या जिस आदमी को यह पता है कि अगली जब भर्ती आएगी तो मुझे शादी करनी है, मेरी बहन की शादी होगी, और इस भर्ती के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी, जी तोड़ तैयारी की थी, और अगली भर्ती में शायद वो कहीं और होगा, या अगले पेपर में शायद वो इतनी शिद्दत से एग्जाम नहीं दे पाए, या जिसको लग रहा था कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से गया है और ये फिर क्यों हो गया, तो सोचिए उसके पास में दूसरा रास्ता क्या है। करना करा कर लो। अब जरा इस माजरे को समझिए, जिस तरीके से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जिस तरीके से युवा सड़कों पर आ रहा है, और जाहिर सी बात है बेरोजगार युवा है। अगर इसके पास में रोजगार होता तो एसएससी जीडी के लिए नहीं आता। एसएससी जीडी में पास आउट आदमी वो कहीं और दूसरे पेपर में तो जा सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल आप सरासर मान करके चलिए, ये तो पूरी तरह से 100% बेरोजगार वाले आदमी हैं। अब इसमें से कोई फैक्ट्री में जाता होगा, कोई कंपनी में जाता होगा, कहीं किसी चाय की दुकान पर बर्तन मांजता होगा, कहीं किसी हलवाई के वहां पर काम करता होगा, कहीं कोई कपड़े की दुकान पर काम करता होगा, कहीं कोई सुबह सुबह जाकर के पेपर बांटता होगा, या कहीं कोई किसी फैक्ट्री में कंपनी में जाकर के कंप्यूटर का काम करता होगा। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा अपना काम कर रहा हो,
5-10-20 हज़ार रुपए, 15 हज़ार रुपए का काम कर रहा हो, लेकिन जिसकी हसरत है कि किसी तरीके से एक बार सरकारी वर्दी तन के ऊपर आ जाए, वो आदमी वो एसएससी सीजीएल के लिए, ये जीडी के लिए वो आए थे और किसी तरीके से वो चाहते थे कि भैया हम भी सेलेक्ट हो जाएं, परिवार में नाम ऊंचा हो जाएगा, पापा की उम्मीदें जो है वो पूरी हो जाएंगी, बहन की शादी हो जाएगी, खुद की भी शादी हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बेरोजगार लड़के को कौन अपनी लड़की देगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, और उसके बीच में किसी तरीके से एक भर्ती आती है और उस भर्ती को लोग भर्ती के तौर पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत का दरवाजा खोलने के तौर पर लोग उसको देखते हैं कि बस एक बार सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद में किस्मत पलट जाएगी, उसके बाद में तो किस्मत बदल जाएगी पूरी तरह से। अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए ये पूरी तैयारी करते हैं और उसके बाद में जब सर्वर फेल हो जाता है तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब ये जो भर्ती हुई है इसमें लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी, प्रयागराज में, कानपुर में, 3 बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश में पेपर जो है वो रद्द करना पड़ा, और उसके साथ साथ बिहार के अंदर मुजफ्फरनगर में पेपर रद्द करना पड़ा। 3 अलग अलग शिफ्टों के अंदर पेपर होना था, सुबह, दोपहर और शाम। पहली शिफ्ट थी 10 से 11, दोपहर की शिफ्ट थी 1 से 2 और शाम की शिफ्ट थी 4:30 से 5:30। 3 शिफ्ट में पेपर होना था, और जिस तरीके से पहली ही शिफ्ट में सर्वर डाउन हुआ, इसके बाद में तोड़फोड़ हंगामा हुआ और उसके बाद में अगली 2 शिफ्ट वो भी कैंसिल कर दी गई। टेक्निकल कारणों का हवाला देते हुए दोनों शिफ्टें उस दिन की ओर कैंसिल हो गई, यानी यहां पर पूरी तरह से पेपर वो रद्द कर दिया गया। अब जो युवा हैं उनका मानना यह है कि भाई सर्वर डाउन जो है वो बताया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेपर लीक हो गया है। नीट का पेपर की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है, फिर सीबीएसई बीच में आ गया, और तीसरा ये एसएससी आ गया, एसएससी जीडी। अगर 2, 4, 5, 10 पेपर ऐसे ही और सामने आ गए तो आप सोचिए कि 29 का चुनाव तो, मोदी जी का चुनाव तो बहुत दूर पड़ जाएगा, अभी जो है वो 27 का चुनाव भारी पड़ जाएगा। 27 से निकलना, यूपी से पार पाना, वही जो है वो भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है बीजेपी के अंदर की कोई अलग से बीजेपी का वोट बैंक है। बीजेपी का खुद का एक अलग वोट बैंक है। कोई इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो समझ में आता कि चलो बंगाल में हरा दिया तो इंडिया गठबंधन की सरकार तो बची रहेगी, क्योंकि यहां तो बीजेपी ऊपर से नीचे है, और आक्रोश अगर आएगा, अगर गुस्सा आएगा, अगर सुनामी आएगी तो फिर वो एक ही तो वोटर है, वो उखड़ जाएगा। और ये पहली बार के युवा वोटर हैं, और जाहिर सी बात है जिसके बच्चे की जिंदगी अगर बर्बाद हो रही है तो माँ बाप क्या भाजपा को वोट देगा? मैं तो ये सोच करके परेशान हूं कि जिसके बच्चे वो पेपर देने के लिए आ रहे हैं, वो माँ बाप कैसे अपने बच्चों को भेजते होंगे। यानी एक तरफ तो चिंता यह है कि जब बच्चा हमारा पेपर के लिए तैयारी कर रहा है तो पेपर लीक तो नहीं होगा, इस बात का डर है। दूसरा डर यह है कि कहीं सर्वर तो डाउन नहीं होगा, दूसरा डर है। तीसरा डर यह है कि कहीं तोड़फोड़ आगजनी ना हो जाए कि मेरा लाल मारा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंसा होती है, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, गोली चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे में पता नहीं चल पाता है कि हालात खराब होते होते कहां से कहां चले जाए। जाहिर सी बात है अगर हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, पुलिस को हवाई फायर भी करना पड़ेगा। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हो सकता है कि फायरिंग भी करनी पड़े। तो ऐसे में सोचिए, आप उस माँ बाप के बारे में सोचिए जो अपने लाल को पैदा करके, पाल पोस करके, 18-19 साल का, 20 साल का, 22 साल का करके, और वो पेपर देने के लिए भेज रहे हैं। मोदी जी उनको क्या गारंटी दे रहे हैं? आपको याद होगा बड़ी गारंटियां दी जाती थी, मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा। मोदी जी की गारंटी है कि पेपर आप देने के लिए आएंगे तो आप आसानी से पेपर देंगे और उसके बाद में आसानी से अपने घर को जाएंगे। क्या है मोदी जी की गारंटी? कहां गई मोदी जी की गारंटी? कहां खप गई मोदी जी की गारंटी? और मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली के अंदर बुलाएंगे बच्चों को और कहेंगे कि देखो देखो ऐसे मत याद करो, आप ऐसे याद करो, आप ये मत करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे मत करो। मोदी जी बड़ा शिक्षक की भूमिका में नजर आते, टहलते टहलते ऐसे चहलकदमी करते हुए जैसे रैंप वॉक करते हैं, वैसे करते करते मोदी जी जो है वो बच्चों को गुरु ज्ञान देते हैं। डिप्रेशन से कैसे दूर रहें, कैसे तैयारी करें, याद नहीं होता है तो क्या करें। कभी इस पर भी ज्ञान दे दीजिए कि पेपर लीक होता है तब क्या करें।
पेपर लीक नहीं होगा, इस पर सरकार क्या कर रही है, इस पर भी ज्ञान दे दीजिए। कभी यह भी बता दीजिए कि आपका सर्वर ऐसा क्या है कि वो सर्वर आपका डाउन हो जाता है। जरा बताइए तो सही कि साहब सिस्टम के अंदर चल क्या रहा है, क्यों इस तरीके से जो है वो सिस्टम बार बार कोलैप्स कर रहा है। देश में इस वक्त में पहले ही आप देखिए कि कैसे परेशानी वाले हालात चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। कहीं डीजल को लेकर के आदमी परेशान है, कहीं पेट्रोल को लेकर के परेशान है। जो बड़ी गाड़ी वाला है वो डीजल को लेकर के परेशान है, छोटी गाड़ी वाला डीजल पेट्रोल को लेकर के परेशान है। जो घर में महिला है वो गैस सिलेंडर को लेकर के, पानी को लेकर के परेशान है। छोटे बच्चे हैं बिजली को लेकर के परेशान है, दूध को लेकर के परेशान है, सब्जी कैसे आएगी उसको लेकर के परेशान है। और पेपर को लेकर के नौजवान बच्चे वो परेशान है कि पेपर लीक हो जाता है। कौन सुखी है मोदी जी आपके राज में? हम जब छोटे थे तो एक मुझे लगता है कि आपके शायद आपके स्कूल में भी एक सुबह सुबह प्रार्थना कही जाती होगी कि भगवान तेरी दुनिया में कोई भी मनुष्य सुखी नहीं। एक तोता सुखी, एक मैना सुखी, जब डाल कटे तो वो भी दुखी। इस तरीके से उस प्रार्थना के अंदर कई सारी बातें कही जाती थी कि भगवान तेरी दुनिया में कोई भी सुखी नहीं। तो मोदी जी आप बताइए, आपके राज में ये चारों तरफ दुखी 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 दुखी, ये क्यों दुखी जो है वो इतने लोग हैं? और आप जो मेलोडी खा रहे हैं साहब, एक एक मेलोडी केंद्र ही खुलवा दीजिए कि बच्चे आए और पहले जो है वो आधे घंटे पहले आकर के मेलोडी खाएं, ध्यान लगाएं, और उसके बाद में आसानी से जो है वो सब कुछ, उन पेपर्स को भी मेलोडी खिला दीजिए, जो एग्जामिनर हैं उनको भी खिला दीजिए। कमाल है साहब। मतलब देश और दुनिया में ऐसी छवि बनाई जाती है कि मोदी जी के आसपास भी कोई नहीं है। मोदी जी बेमिसाल हैं और मोदी जी जैसा कोई महान नहीं, इस तरह की छवि बनाई जाती है। और दूसरी तरफ आप जमीन पर देखिए, कोई आम आदमी, मजदूर से लेकर के, बेरोजगार से लेकर के, व्यापारी से लेकर के, कारोबारी, अब तो दुकानदार सुनार वो माथा पीट रहे हैं। वो चाय की दुकान खोल करके बैठ गए कई सुनार कि भाई 1 साल के लिए मोदी जी ने बोल दिया, अब काम धंधा तो है नहीं। बंगाल के कारीगर हैं बहुत सारे, तो बंगाल के कारीगर वो वापस लौट गए साहब। कुल मिलाकर की स्थिति क्या है आपके सामने है। अब कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई, इस पर वो मैं आपको बता देता हूं। इस पर आप देखिए, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार एक परीक्षा ठीक से नहीं करवा सकती है। पहले नीट में छात्रों के भविष्य को तबाह किया गया, अब एसएससी जीडी में धांधली की खबरें सामने आ रही है। छात्र दिन रात पढ़ाई करते हैं, माँ बाप पेट काट करके उनकी फीस भरते हैं, परीक्षा में आने जाने का खर्च मैनेज करते हैं और आखिर में पेपर लीक हो जाता है। ये पाप है जिसकी कोई माफी नहीं। पेपर लीक की साझेदार मोदी सरकार। तो ये जो है वो राजनीतिक तौर पर अब नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं संजय सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट करके संजय सिंह जो है वो बता रहे हैं कि एक जो लड़की है उसकी व्यथा बता रहे हैं कि हम कितनी दूर दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या सरकार को हमारी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। सुबह 4:30 बजे परीक्षा देने के लिए निकले थे। जब एग्जाम करवाने की व्यवस्था नहीं थी तो हम लोगों को बुलाया क्यों? एसएससी जीडी परीक्षा रद्द होने के बाद में छात्रा वो फपक करके रो पड़ी। भाजपा सरकार ने देश के युवाओं का मजाक बना दिया है, भविष्य का मजाक बना दिया है। पहले नीट, फिर सीबीएसई और अब एसएससी जीडी। मोदी सरकार से एक परीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है। नरेंद्र मोदी जवाब दीजिए, अब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी पर क्यों बैठाए हुए हैं? जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ? अब कुल मिलाकर के जिस तरीके का ये आक्रोश है, जिस तरीके की इन युवाओं की पुकार है, इसको नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सुन रही है और उसकी सेहत पर कितना असर पड़ रहा है? या फिर प्रचंड बहुमत के सहारे दिल्ली जीत गए हैं, बिहार जीत गए हैं, बंगाल जीत गए हैं, अब तो पंजाब भी जीत जाएंगे, यूपी तो कोई हरा ही नहीं सकता है। क्या सरकार सिर्फ इस मुगालते में जी रही है या फिर वाकई सरकार को फिक्र है इन बच्चों की, इन परीक्षाओं की? ये सबसे बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।